हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण IQ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ जिसमें ये वन टॉपिक रहेगा, कोई ना कोई एक टॉपिक रहेगा और उसमें मेनी कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो वन टॉपिक मेनी कंसेप्ट, इसका एक सीरीज चलेगा जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज कवर करूँगा। तो आज मेरा ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है। क्लास चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर कन्वर्टर्स। तो हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के पावर कन्वर्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 प्रकार के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स के बारे में बताया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है AC टू DC कन्वर्टर। दूसरा है जो कि जिसका एग्जांपल रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर ये क्या करता है? रेक्टिफायर AC को DC में बदल देता है। और जो DC आउटपुट होता है वो भी प्योर DC नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ रिपल रहता है। तो जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होती है या करंट होती है, वो क्या होती है? पल्सेटिंग DC होती है। पल्सेटिंग DC होती है। नेक्स्ट है AC टू AC कन्वर्टर। AC टू AC कन्वर्टर का एग्जांपल हो जाएगा AC वोल्टेज कन्वर्टर्स और साइक्लो कन्वर्टर्स। अब AC वोल्टेज कंट्रोलर्स और साइक्लो कन्वर्टर्स क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूँगा। तीसरा है DC टू DC कन्वर्टर। DC टू DC कन्वर्टर में बहुत प्रकार के कन्वर्टर्स हैं। उसमें बक बूस्ट कन्वर्टर, बूस्ट बक कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, ये सब आता है। और जनरली जो चॉपर होता है, चॉपर, ये भी DC टू DC कन्वर्टर होता है। तो चॉपर क्या होता है? एक प्रकार का फिक्स DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है। चॉपर क्या करता है? फिक्स DC को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है। चौथा कन्वर्टर है हमारा DC टू AC कन्वर्टर। DC टू AC क्या होता है? जनरली हमारा इन्वर्टर घरों में लगा होता है। वो क्या होता है? बैटरी से हमारा DC लेता है और किस में कन्वर्ट करता है? AC में कन्वर्ट करता है। तो इन्वर्टर हमारा क्या हुआ? DC टू AC। ये भी क्या होता है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बताऊंगा आगे। 2 प्रकार का यहाँ पर कन्वर्टर जो कि यूनिक है, ये मैं इनके बारे में मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट मतलब आगे बताऊंगा। तो ये दोनों कौन कौन सा है देख लेते हैं। रेजोनेंट कन्वर्टर है और SMPS। ये दोनों को मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। तो ये भी एक प्रकार के कन्वर्टर्स होते हैं। आइए देखते हैं रेक्टिफायर्स क्या होता है। रेक्टिफायर्स जनरली गाइज ये AC को DC में बदलता है। और किस टाइप के AC को? फिक्स्ड AC को। यह क्या करता है? फिक्स्ड AC को वेरिएबल AC में बदलता है। और ध्यान देने वाली बात है, सॉरी गाइज, हाँ, तो ये क्या करता है? फिक्स्ड AC को फिक्स्ड AC को क्या करता है? फिक्स्ड DC में बदलता है या वेरिएबल DC में बदलता है। अब ये देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए AC क्या होता है? रेक्टिफायर के AC जो होता है वो सिंगल फेज हो सकता है, 3 फेज हो सकता है। तो AC कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनरली हम रेक्टिफायर जो देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, वो 12 वोल्ट पे वर्क करता है। लेकिन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है दोस्तों? बहुत ज़्यादा रेटिंग का रेक्टिफायर यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल फेज, 3 फेज का भी कंसेप्ट आता है। बड़े बड़े मोटरों को चलाने के लिए यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रेक्टिफायर में ये जो AC है, AC को फिक्स DC में बदलेगा या वेरिएबल DC में बदलेगा। अब कब फिक्स DC में बदलेगा, कब वेरिएबल DC में बदलेगा, ये देखने की बात है। तो आइए इसको देख लेते हैं। देखिए
इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक कंट्रोल टाइप, एक अनकंट्रोल टाइप। तो जब जब हम डायोड से यदि हम कन्वर्ट करेंगे, डायोड भी यूज होता है चेंज करने के लिए एसी टू डीसी। और जब भी हम डायोड यूज करते हैं तो जो हमें डीसी आउटपुट प्राप्त होता है वो फिक्स टाइप का होता है और उसको हम कंट्रोल टाइप का कहते हैं, अनकंट्रोल टाइप कहते हैं। जो भी हमारा डायोड से डीसी प्राप्त होता है, डायोड लगा देंगे सर्किट में, मान लीजिए कोई सर्किट है उसमें डायोड लगा कर हम आउटपुट निकालते हैं, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है वो फिक्स डीसी प्राप्त होता है, जो कि अनकंट्रोल टाइप होता है। उसमें हम कंट्रोलिंग कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हमारा एसी दिया उसके अकॉर्डिंग हमारा फिक्स डीसी दे दिया। लेकिन वेरिएबल डीसी के केस में वही हमारा डायोड के जगह पर क्या आ जाएगा, एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो जहाँ पर एससीआर हम यूज करेंगे वो वेरिएबल डीसी देगा। वेरिएबल डीसी के लिए एससीआर, फिक्स डीसी के लिए डायोड हमने यूज किया। तो एससीआर क्या करेगा, एससीआर में एक कंट्रोलिंग होगी, किसकी, मैग्नीट्यूड कंट्रोल करेगा। कैसे, अपने फायरिंग एंगल अल्फ़ा से। तो हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि एससीआर से जो हमारा आउटपुट प्राप्त होता है वेरिएबल डीसी, वो कंट्रोल टाइप का होता है, उसमें हमारा कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग कैसे होता है, फायरिंग एंगल, डिले एंगल को हम कंट्रोल करके कंट्रोलिंग करते हैं। और हमारा जो भी हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ, आउटपुट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा गाइज, डीसी का फ्रीक्वेंसी जो 0 होता है, तो पावर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आउटपुट में रिपल फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि हमारा प्योर एसी नहीं मिलता है, प्योर डीसी नहीं मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एसी का भी रहता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है रेक्टिफायर में। बाकी रेक्टिफायर के बारे में मैं और चीज़ बताऊंगा, फायरिंग एंगल के बारे में भी बताऊंगा। अब देखिए अगला कन्वर्टर है एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स। एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स एक प्रकार का कन्वर्टर है जो क्या करता है, फिक्स्ड टाइप के एसी को, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। और सेम चीज़ साइक्लो कन्वर्टर भी करता है, फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो एसी वेरिएबल आएगा वो केवल मैग्नीट्यूड में चेंजिंग करता है। और यहाँ पर आउटपुट का फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो इनपुट फ्रीक्वेंसी एफआई है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी एफआई ही होगा, यहाँ पर एफआई होगा। मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा और मैग्नीट्यूड चेंज होगा। लेकिन जब साइक्लो कन्वर्टर के बारे में हम देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। साइक्लो कन्वर्टर में क्या है, साइक्लो कन्वर्टर में हमारा फिक्स्ड एसी को ही वेरिएबल एसी में बदल रहा है, ये चीज़ सेम है। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है। तो साइक्लो कन्वर्टर में क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर में वेरिएबल एसी आउटपुट प्राप्त होता है और मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज होती है। मैग्नीट्यूड चेंज कैसे होगा, जो भी हमारा फायरिंग एंगल है अल्फ़ा उसको चेंज करके। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी यह इंटीग्रल सब मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। जैसे जो आउटपुट हमारा आएगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे या तो इनपुट फ्रीक्वेंसी fs/2, fs/3, fs/4 इस टर्म में आएगा, या मल्टीपल टर्म में आएगा तो क्या आएगा 2fs, 3fs, मतलब मल्टीपल फॉर्म में आएगा, ना कि कुछ पॉइंट करके आएगा 96 हर्ट्ज, ऐसे कुछ नहीं आएगा। मल्टीपल इंटीग्रल सब मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। और जो फ्रीक्वेंसी की कंट्रोलिंग होगा, जैसे हमारा मैग्नीट्यूड अल्फ़ा को चेंज करके कंट्रोल कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज हो रहा है, वो कैसे, उसका कंट्रोलिंग कैसे होगा, स्विचिंग सीक्वेंस को चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय स्विचिंग सीक्वेंस मेथड। तो ये याद रखिएगा, स्विचिंग सीक्वेंस यहाँ पर एग्जाम में आता है कि फ्रीक्वेंसी साइक्लो कन्वर्टर में जो कन्वर्ट चेंज होता है वो कैसे कंट्रोल होता है, तो स्विचिंग सीक्वेंस से कंट्रोल होता है। मैग्नीट्यूड तो बता दिया अल्फ़ा से और फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सीक्वेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वर्टर का क्या काम है हमारा,
इन्वर्टर का हमारा काम है फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में बदलना। और इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेगा, एग्ज़ाम में पूछेगा कि मैग्नीट्यूड भी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रहा है क्या। तो ध्यान देने वाली बात है, इन्वर्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो चेंज होता ही होता है, फ्रीक्वेंसी भी वैल्यू चेंज हो जाती है। और साइक्लो कन्वर्टर इन्वर्टर में मेन डिफरेंस ये है कि साइक्लो कन्वर्टर का जो फ्रीक्वेंसी जो आया था हमारा, वो सब मल्टीपल के फॉर्म में था, fs/2 या 2fs इस फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगा वो उस फॉर्म में नहीं होगा, किसी भी फॉर्म में, मतलब फ्रीक्वेंसी एनी फॉर्म में चेंज हो सकता है, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 89, 50.5 हर्ट्ज, 52, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिक्स डीसी को वेरिएबल एसी में बदला, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हुई। अब आप लोग को एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जनरली क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वो अल्फ़ा की वजह से नहीं चेंज होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। अल्फ़ा की वजह से जो मैग्नीट्यूड चेंज होगा वो केवल एसी वोल्टेज कंट्रोलर में और साइक्लो कंट्रोलर में। लेकिन यहाँ पर जब इन्वर्टर का बात आएगा तो इन्वर्टर में हमारा जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है वो है, यहाँ पर पल्स विथ मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इन्वर्टर में मैग्नीट्यूड जो चेंज होगा वो पल्स विथ मॉड्यूलेशन के कंट्रोलिंग पे चेंज होगा। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की जो चेंजिंग आएगी वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग फ्रीक्वेंसी या स्विचिंग स्पीड, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी का जो चेंज आएगा वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी या स्विचिंग स्पीड पर डिपेंड करेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कैसे होगा, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होगा। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जनरली हमारा क्या होता है, जनरली हमारा होता है कि हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ऑन ऑफ चॉपिंग होता है। ऑन ऑफ कैसे होता है, ड्यूटी रेशियो कंट्रोल जो होता है, ड्यूटी साइकिल, टर्न ऑन अपॉन टर्न ऑन प्लस टर्न ऑफ। तो जो ऑन ऑफ होता है वो ड्यूटी रेशियो कंट्रोल के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूँ, यहाँ पर तीन चीज़ आता है। एक तो हमारा मान लीजिए ये रेफरेंस है, तो जब भी हम रेफरेंस को चेंज करते हैं तो इसको हम क्लैंपिंग कहते हैं, क्लैंपिंग है ना। रेफरेंस को चेंज करेंगे तो क्लैंपिंग बोलेंगे, रेफरेंस को चेंज करेंगे तो क्लैंपिंग बोलेंगे। और हम यदि ऐसे कर देंगे तो ये क्लिपिंग हुआ, ये क्लिपिंग हुआ। और बीच से यदि काट दिए तो ये हमारा चॉपिंग हुआ। तो ये याद रखिएगा, चॉपिंग ये बीच वाला है, काट दिए, और क्लिपिंग मतलब वेव फॉर्म को क्लिप कर दिए। और ये रेफरेंस को यदि चेंज कर दिए तो ये क्लैंपिंग हो गया। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या